मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म, या फिर जर्नल लैंग्वेज में इसको डेट और पीरियड्स कह सकते हैं। हर 25 से 30 दिन में होने वाले मेंस्ट्रुएशन साइकिल 12 से 15 की उम्र में लड़कियों को स्टार्ट हो जाते हैं और ये 40 से 50 की उम्र तक चलते हैं। जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना बंद हो जाते हैं बिल्कुल, तो उस स्थिति को मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। मेनोपॉज एक सच्चाई है बॉडी की, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ जाना। मेनोपॉज का मतलब होता है या मेनोपॉज का अर्थ होता है आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रुक जाना। वैसे तो ये बदलाव फीमेल्स की बॉडी में 40-50 की उम्र के बाद आता है, लेकिन आजकल के सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण 30-35 की उम्र में देखा जाता है। मेनोपॉज से पहले की स्थिति को पेरीमेनोपॉज कहा जाता है, जहां पे कुछ आपको साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिससे कि आप बता सकते हैं कि आपको मेनोपॉज की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स होना, या फिर नींद ना आना, आपके मूड स्विंग्स होना, बहुत ज्यादा पसीना आना रात को, एंजाइटी, ओबेसिटी, वेजाइनल ड्राइनेस, ड्राई स्किन, हेयर फॉल, हॉट फ्लैशेस। 3 से 4 साल, 5 साल, 10 साल तक ये प्रक्रिया चल सकती है पेरीमेनोपॉज की। आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। जब आपके पीरियड्स लास्ट 12 मंथ से आपके कोई पीरियड्स नहीं आए हैं, तो उस स्थिति को मेनोपॉज कहा जाता है। अगर आपको मेनोपॉज की प्रॉब्लम हुई है या फिर आपकी बॉडी में मेनोपॉज का कोई बदलाव आया है, उसके कारण कुछ रिस्क भी आपकी बॉडी में जुड़ जाते हैं, जैसे कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाना, आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क बढ़ जाना, या फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाना, मेमोरी लॉस होना, और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। तो इसमें सबसे मेजर रोल जो है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है आपके हार्ट को हेल्दी रखना, आपकी बोन को हेल्दी रखना, और आपकी ओवरी सिस्टम में हेल्प करना। एस्ट्रोजन एक फीमेल प्राइमरी सेक्स हार्मोन है और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बढ़ती एज के साथ एस्ट्रोजन का कम हो जाना ये संकेत देता है कि आपको मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो सकती है या मेनोपॉज का बदलाव जल्दी से आ सकता है। एस्ट्रोजन के साथ साथ FSH जो होता है, जिसको एस्ट्रोजन सिग्नल भेजता है फॉलिकल रिलीज करने के लिए, मतलब एग रिलीज करने के लिए, उस FSH हार्मोन का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन का डिक्रीज हो जाता है, और ओवेरी में जो एग्स होते हैं उनकी मात्रा का भी कम हो जाना मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये साइन एंड सिम्टम्स भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो FSH का घर पर ही टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका FSH लेवल बढ़ा हुआ है और आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या कोई साइन एंड सिम्टम्स, इनमें से 2 से 3 साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको मेनोपॉज है। डॉक्टर इसके लिए आपको काफी सारे टेस्ट लिखते हैं, जैसे कि FSH का टेस्ट होना, TFT टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, या फिर AMT टेस्ट, एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट। जब ये मेनोपॉज की प्रक्रिया पूरी तरह से बॉडी में आ जाती है, तो डॉक्टर आपको HRT के लिए बोलते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बट उसको लॉन्ग टर्म तक चलाते रहना। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को लंबे समय तक कराने पर आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और आपकी बोन भी बहुत कमजोर हो जाती है। पेरीमेनोपॉज एक ऐसी स्थिति है जो 5 से 10 साल तक चलती है। उसी के दौरान अगर आप इसके साइन एंड सिम्टम्स समझ जाएं, तो इसको क्योर करना आपके लिए आसान हो सकता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप मेनोपॉज का जो बदलाव है, जो आपको 40 से 50 की उम्र में आने वाला होता है, इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं। हाय, वेलकम टू एक्सपोज्ड फिटनेस टीवी। दिस इज़ राहुल शेरावत, हेल्थ एंड फिटनेस प्रोफेशनल। आज हम मेनोपॉज के बारे में बात कर रहे हैं कि मेनोपॉज की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है और हमें इसके प्रिवेंट के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगा अपने स्टेप्स बताने से पहले कि ये कोई बीमारी, कोई डिजीज़ नहीं है, तो ऐसा ना सोचें। अगर किसी को है तो उसकी हेल्प करें, और अगर आपको है तो आप लोगों से शेयर करें। अब तो सेलिब्रिटी हैं, जैसे कि तब्बू है, विद्या बालन है, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी,
लेकिन उन्होंने शेयर किया। तो आप इतना ना सोचें, सबसे शेयर ना करें, आप उनसे शेयर करें जिन पे आपको भरोसा है। सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की बातें करते हैं, तो उनके बारे में इतना ना सोचें आप। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 आपको जो करना है, सबसे पहले आपको एड्रेस करना है कि आपको इतने साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, इनमें से कोई भी आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है या अपने गायनी को दिखाना है। और अगर आपको पता चल जाए कि हाँ आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं आप, तो आपको आगे के स्टेप क्या करने हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको बाहर का पैकेट फूड अवॉइड करना है। कोई भी पैकेट फूड हो या फिर आउटसाइड फूड हो, वो आपको अवॉइड कर देना बिल्कुल। प्रिजर्वेटिव फूड कोई भी नहीं खाना। दूसरा, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें। ये सब जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, ये इसीलिए करनी पड़ती है, मैंने जैसे कि बताया, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है लोगों का। अगर आप ऑफिस वर्किंग है तो जाहिर सी बात है ये आपको प्रॉब्लम हो गई होगी या फिर ना हो। इससे अच्छा है कि आप इसका प्रिवेंट करें। तो सबसे पहला स्टेप यही करना है आपको, अपने आप बॉडी को प्रिपेयर करना है, अपनी खुद का ख्याल रखना है, खाने पीने का ख्याल रखना अपने अच्छा न्यूट्रिशन लेना है। न्यूट्रिशन में आपको मैक्रोन्यूट्रेंट और माइक्रोन्यूट्रेंट दोनों पूरे होने चाहिए। मैक्रोन्यूट्रेंट जो होते हैं वो फैट, प्रोटीन और कार्ब्स होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं आपके मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं डाइट चार्ट बनाऊं या डाइट पे इसकी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो माइक्रोन्यूट्रेंट का मतलब ये नहीं है कि आप टैबलेट लेंगे, टैबलेट नहीं लेनी, आपको फ्रूट फास्टिंग डे के रखना है हफ्ते में। फ्रूट्स में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रेंट आपको मिल जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रेंट्स जितने भी हैं वो आपको फ्रूट से मिल जाएंगे। कोई भी 5 तरह के सीजनल फ्रूट लें और एक दिन आप फ्रूट फास्टिंग डे ज़रूर रखें। इसके अलावा एक फाइटोएस्ट्रोजन होता है, प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन होता है, वो कई फूड में मिलता है आपको, तो वो फूड आपको खाने हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ब्रोकली है, कैरेट है या फिर आपके पीनट्स है, उसमें आपको फाइटोएस्ट्रोजन मिल जाता है अच्छी मात्रा में। अब जाहिर सी बात है इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो हार्मोन रेगुलेट नहीं हो पा रहे, तो देसी घी ऐड करें। गाय का देसी घी रात को सोते वक्त अपने 1 गिलास दूध लें और दूध में ऐड करें। 1 अंडा आपको पर डे का खाना, होल एग खाना आपको। अब ऑस्टियोपोरोसिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको दूध ज़रूर पीना है और अपने डेयरी प्रोडक्ट पे ध्यान देना। डेयरी प्रोडक्ट में योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया और मिल्क हो गया। मिल्क आपको रात को सोते वक्त 1 गिलास दूध ज़रूर पीना है। और इसके अलावा विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए बेस्ट सोर्स होता है सूरज की किरणें। तो मॉर्निंग में जल्दी उठें और सूरज जब सनराइज़ हो रहा हो, जब सूरज उग रहा हो, उसके सामने अपना किरणों को पड़ने दें अपनी बॉडी पे, ताकि आपका विटामिन डी जो है बॉडी में वो एक्टिवेट हो जाए और आपकी बोन डेंसिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। इसके अलावा वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हेल्दी फैट आपके लिए ज़रूरी है। आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करें अपनी डाइट में, वॉलनट्स और आलमंड्स आपके नेसेसरी रहेंगे। आप बाकी कुछ भी ले सकते हैं, भिगो के खाएं तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए। और आलमंड्स का आप बादाम मिल्क बना के भी मॉर्निंग में पी सकते हैं। अगर बादाम मिल्क आपको बनाना नहीं आता तो मैं उसकी आगे रेसिपी शेयर करूँगा, तो उस वीडियो को आप देख लेना, वरना आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा, एडवाइस कर दूँगा। और 8 से 10 गिलास आपको पानी डेली पीना है, पानी में कोई कमी नहीं छोड़नी। और हो सके तो एक इलेक्ट्रोल का पाउच हफ्ते में 1 बार ज़रूर पिए। अब ये सब तो खाने पीने की बात है। अब सबसे पहली चीज़ जो करनी है, अपना लाइफस्टाइल सुधारना। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ऑफिस में वर्किंग है, घर पे आते हैं तो भी कुछ काम नहीं करते आप, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि फ़िज़िकली एक्टिविटी को बढ़ाएं अपनी। वॉक करने जाएँ, जहाँ पे अगर ऑफिस पास है तो वॉक करके जाएँ, या फिर लिफ्ट यूज़ ना करें, स्टेयर्स यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीट आपको सुधारना ज़रूरी है। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, अगर आप ये सुधारेंगे तो आपको काफ़ी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिलेगा देखने को। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर सकते, हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 दिन में आप 4 घंटे की एक्सरसाइज कर सकते हैं। चाहे आप आधा घंटे करके डिवाइड करें, चाहे आप दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज करें, तो ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी होगी वो मॉडरेट होगी, ना लाइट होगी ना हाई होगी। मॉडरेट इंटेंसिटी पे आपको वर्कआउट करना। VO2 मैक्स के हिसाब से देखें तो 40 to 60 VO2 मैक्स हो सकता है। हार्ट रेट रिजर्व करके करा रहे हैं या मैक्सिमम हार्ट रेट निकाल के करा रहे हैं तो 40 to 60 हार्ट रेट रिजर्व और मैक्सिमम हार्ट रेट हो सकता है। अगर आप जिम फिटनेस क्लब कोई ज्वाइन करते हैं तो 3 to 6 मैट्स अपनी इंटेंसिटी चूज़ कर सकते हैं। देखिए 2 तरह की इंटेंसिटी होती है। अगर मैं चल के जाऊँगा तो लाइट इंटेंसिटी होगा मेरे लिए, अगर मैं दौड़ के जाऊँगा फुल स्पीड से तो वो हाई इंटेंसिटी हो जाएगा। तो मैं जॉगिंग करके जाऊँगा तो जॉगिंग करें, मॉडरेट इंटेंसिटी में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
आप चाहते हैं मैं इस पर और वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।